जैसे होशियारपुर, गुरदासपुर और बहावलपुर है, ऐसे ही सिंगापुर भी है। लेकिन ये पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, सिंगापुर में ही है। सिंगापुर इतना सा मुल्क है कि अगर यहाँ आईफल टावर होता तो इसके ऊपर से इसके तमाम हमसाया ममालिक भी नजर आते। सिंगापुर सफर के दौरान एक दिन नाइट सफारी पार्क का इरादा बनाया। सफारी पार्क में जानवर खुले फिर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान में सड़कों पर ही खुले फिर रहे होते हैं। सफारी पार्क बस की सफारी पे गया, पर सफारी सूट ना पहना, लेकिन कुछ ना कुछ पहना हुआ था, क्योंकि मैं जंगल में जिंगा लाला हू करते नहीं जा रहा था। अलबत्ता सफारी पार्क के शुरू होते ही बेशुमार जिंगा लाला हू देखे। बड़े बड़े पत्तों में मलबूस ढोल की ताप पर रक्स पेश कर रहे थे। सिर्फ कर ही नहीं रहे थे, कर रही भी थी, वो भी पत्तों में ही मलबूस थी। जंगल में सैर के लिए अंदर छोटी छोटी ट्रेनें चलाई हुई हैं, लेकिन आप पैदल भी देख सकते हैं। पैदल का रिस्क मैंने ना लिया, भाई इन शेरों से मेरी दोस्ती न थी, और लगड़ बगड़ से तो मैं दोस्ती करता भी नहीं। इसलिए ट्रेन के सफर को ही मुनासिब जाना। ट्रेन पे थोड़े ही दूर गए थे कि ट्रेन के साथ साथ हिरन फिरती हुई दिखाई दी। मैं समझ गया कि जंगल शुरू हो चुका है, अब न वापस जाने का रास्ता, और आगे तो जा ही रहे थे। खैर, ट्रेन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ये तो हिरनें थीं। मैंने सोचा अगर आगे शेर इतने ही करीब फिरते हुए तो फिर क्या, दौड़े लगेंगी, या हम होंगे या फिर शेर। यानी हम तुम होंगे, दंगल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। लेकिन यकीन जाने इस शेर की तरह कुछ ना होगा, ये शेर किसी शेर की तरफ से आया है। मेरी तरफ से कोई दंगल नहीं होगा, बस 1 2 3 और ऐसी दौड़ के ओलंपिक्स वालों ने भी कभी ना देखी होगी। ट्रेन जब शेरों के पास आई तो ट्रेन वाली ने कहा कि यहाँ तस्वीरें बनाना मना है। मैंने खुद से कहा कि हाथ से नहीं बना सकते, यानी फाइन आर्ट्स के जोहर नहीं दिखा सकते, खींच तो सकते हैं, और खींच दी, बस तस्वीर का खींचना था। शेर दाड़ा, और अब मैं खामोशी से इधर उधर देखने लगा कि ये तस्वीर किसने खींची है। खैर, शेर थोड़े दूर थे। मेरा दिल किया कि ट्रेन चलाने वाली हसीना के कान में जाकर कहूं कि इस बार तस्वीर शेरों ने ही खींच दी है। Ha 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 ha!